ओके बच्चों, चलिए ये पहला क्वेश्चन करते हैं हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, मैंने आपसे बोला है कि दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। पहला होता है एनालिसिस, है ना। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं फिर वापस से क्वेश्चन में आता हूं। एनालिसिस पार्ट में क्या होता है कि सपोज आपको बीम का साइज गिवन है। इसमें क्या होता है, बीम का साइज जो है आपको गिवन होता है और आपको ये पता करना होता है कि ये पर्टिकुलर बीम सेफ है कि नहीं है, राइट। या फिर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ये बीम साइज आप मुझे बताइए कि कितना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगी। दिस बीम साइज ऑब्वियसली विद द मटेरियल तो गिवन होता है, वो तो डिजाइन में भी आपको पता होगा। ये पर्टिकुलर बीम साइज आपको कितना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगी, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि जो आप लोड लगा रहे हो उससे मूवमेंट जो आ रहा है उसके लिए ये बीम साइज सुटेबल है कि नहीं है। इस पार्ट को हम बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है डिजाइन। डिजाइन में आपको बीम साइज निकालना होता है। बीम साइज आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसमें आपको लोड दिया होता है, स्पैन दिया होता है, सारा बाकी और डाटा दिया होगा और आपको अल्टीमेटली लोड दिया, इसका मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट दिया है ना। तो आपको ये निकालना होता है कि इस पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट के लिए मुझे एक ऐसा बीम साइज बता दीजिए जो सेफ हो। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक एनालिसिस जिसे हम मेनली बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन है, दूसरा है डिजाइन। तो चलिए हम पहले टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, दैट इज एनालिसिस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो सबसे पहले आपको चाहिए, है ना, वो क्या चाहिए, बीम का साइज बी और डी। लेकिन ये तो ओवरऑल डेप्थ दिया है, क्या ओवरऑल डेप्थ से काम बनता है? नहीं बनता है। किससे बनता है? इफेक्टिव डेप्थ से, है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम गिवन डाटा देख लेते हैं। बी तो ऑब्वियसली 250 mm, नो इश्यूज हियर। देन लेकिन डी हमें चाहिए, और डी क्या होता है, कैपिटल डी माइनस क्लियर कवर, राइट। कैपिटल डी इज 350 माइनस 40, so that is 310 mm. That will be what? Effective depth. Then हमें चाहिए होता है एरिया ऑफ स्टील। ये दिया हुआ है बट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर्स में। 3 bars of 12 mm, तो 3 into pi/4 into 12 square। चलिए कैलकुलेट करिए। आई डू हैव कैलसी। 3 into और ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 339.29 mm स्क्वायर, राइट। एफसीके की वैल्यू क्या है, बिकॉज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो एफसीके की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाती है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एफवाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 415 है तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, राइट। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि हमारा जो सेक्शन है वो ओवर एनफोर्स्ड है या अंडर एनफोर्स्ड है। तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, कंप्रेशन साइड से निकालना है या फिर टेंशन साइड से निकालना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस चाहिए और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस चाहिए। चलिए किसी को भी आप पहले निकाल दो, इस योर टेक। आप लिमिटिंग को पहले निकालना है, उसको पहले निकाल दो। यहां से हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एंड दैट इज अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और इसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 B इंटू FCK, राइट। दिस इज योर फॉर्मूला। पुट करिए एंड गेट द वैल्यू। 0.87 FY इज व्हाट, 415, AST इज व्हाट, 339, राइट।
ऑब्वियसली 0.29 है, आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे ज्यादा, क्योंकि 10⁻6 में भी बात होगी अभी आगे। 0.36, B इज व्हाट 250, FCK इज 20। चलिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करिए। $68.05 mm what I'm getting। अल्टीमेट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू मेरे पास आ गई है 68.05 mm। ओके, नाउ क्या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल सकते हैं? यस, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है वो, तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिमिटिंग डेप्थ। ओके ओके, लिमिटिंग डेप्थ क्या होगा? Fe415 है। Fe415 के लिए क्या होता है? अरे डायरेक्टली फॉर्मूला है, दैट इज 0.48D। यही तो है 0.48D। दैट मीन्स 0.48 इंटू डी का वैल्यू कितना है 310 इंटू 310। बस सॉल्व कर लो। 0.48 इंटू 310 दैट इज 148.8 mm। दिख रहा है यहाँ पर, यहां लिख देता हूं 148.8 mm, राइट, 148.8 mm। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहां पर क्या सिनेरियो है, and it is saying obviously that limiting depth of the neutral axis is greater than ultimate depth of the neutral axis, and when xu is less than xu limiting सेक्शन कौन सा बनता है? सेक्शन बनता है अंडर रीइंफोर्स्ड, और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहां से निकलता है? वो निकलता है आपका टेंशन साइड से, और उसका फॉर्मूला आपको पता है 0.87 Fy AST इंटू डी माइनस, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा, यस, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड 0.87 Fy AST इंटू डी माइनस 0.42 XU। 0.87 Fy AST इंटू डी माइनस 0.42 XU। पुट कर दो, सारी वैल्यूज पता है आपको। 0.87 इंटू 415 इंटू 339 इंटू डी, व्हाट इज डी 310 minus 0.42 into XU is what 68.05 है ना। सारी वैल्यूज पता है आपको, पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं। ओके, एंड आई एम गेटिंग दिस वैल्यू इज 34.44 into 10 to the power 6, 34.44 into 10 to the power 6 Newton mm, 34.44 into 10 to the power 6 Newton mm, है ना। इसी को अगर आप 10 to the power 6 इधर चले जाओगे तो 10 to the power 3 ये किलो न्यूटन बन जाएगा, और ये 10 to the power 3 मीटर बन जाएगा, तो यू कैन से 34.44 किलो न्यूटन मीटर, 34.44 किलो न्यूटन मीटर। ऑलराइट, ओके, सो
दिस वाज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे फॉर ओवर रेनफोर्स सेक्शन। टिल द टाइम प्लीज अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो यू कैन रीच मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू गाइस।